हेलो एंड वेलकम टू रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं शेप ऑफ ऑर्बिटल। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम 11th क्लास का सेकंड चैप्टर है जिसमें हम बात करते हैं इस शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एस ऑर्बिटल के शेप के बारे में। तो बेसिकली इस क्लास में हम एस, पी और डी ऑर्बिटल्स के शेप के बारे में बात करेंगे, क्योंकि एस को सीखने की रिक्वायरमेंट आप लोगों को इस लेवल पे फ़िलहाल तो नहीं है, कहीं पे ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो चलिए देखते हैं एस ऑर्बिटल। तो सबसे पहली बात कि सर एस ऑर्बिटल दिखता कैसा है। तो एस ऑर्बिटल होता है बच्चों स्फेरिकल शेप का। तो कैसा शेप होता है इसका? स्फेरिकल शेप होता है। तो देखते हैं कैसे बनेगा। तो सबसे हम पहले बात करते हैं 1s ऑर्बिटल की। तो ये रहा आपका एस ऑर्बिटल। न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी क्या है? बहुत ज़्यादा होगी। जैसे जैसे आप डिस्टेंस पे जाओगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती रहेगी? कम होती चली जाएगी। तो क्लोज वाले पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। तो यहाँ पे बहुत डेंस रहेगा और धीरे धीरे जैसे जैसे आप दूर जाओगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? कम। सबसे पहले चलो मैं ये भी बताता हूँ तुम्हें, ऑर्बिटल्स का क्या मतलब है। ऑर्बिटल एक 3 डायमेंशनल स्पेस है जहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनों को ढूंढने की कोशिश करते हैं, यानी कि ऐसा 3 डायमेंशनल स्पेस जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को फाइंड करने की पॉसिबिलिटी होती है, यानी कि वहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं। तो ये 3D में है, बोर्ड में आपको 2D में दिखाई देगा। ये स्फेयर है, तभी तो मैंने बोला कैसा है? स्फेरिकल शेप है, राइट। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस के क्लोज है वहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर चले जाओगे इलेक्ट्रॉनों की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की क्या होती जाएगी? कम होती चली जाती है। तो ये ड्रॉ है आपका किसके लिए? 1s ऑर्बिटल के लिए। अगर हम इसे बनाने की कोशिश करें 2s ऑर्बिटल के लिए तो सेम ऐसे ड्रॉ बनाना है आपको कि पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। उसके बाद यहाँ से फिर से इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी स्टार्ट हुई है और ये भी डिस्टेंस के साथ साथ कम होती चली जाएगी। ठीक है, अब ये ड्रॉ बनाने का खेल तुम लोग खुद भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, सॉरी ज़्यादा है, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हुई? कम। तो सर एक ऐसा रीज़न भी हमें दिखाई दे रहा है जहाँ पर आपने सर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बनाए। तो यही वाला जो रीज़न है इसको मैं शेड कर देता हूँ। तो ये जो मैंने रेड मार्कर से शेड किया हुआ है ये वाला रीज़न कहलाता है बच्चों नोड। क्या बोलते हैं हम इसे? नोड। जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को फाइंड करने की टेंडेंसी क्या होती है? 0 होती है। यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन कभी भी आपको नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो 1s है, 1s से गए 2s, 2s से 3s में जाओगे तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि सर 1s और 2s बनाते समय बीच में एक ऐसा पोर्शन आया है जहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं हो सकता। उस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? नोड कहते हैं। ऐसे ही आप 3s के लिए भी बना सकते हो। 3s के लिए भी ऐसे ही बनाओगे आप। ये इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगे हैं, फिर उसके बाद एक और गैप आ जाएगा। ठीक है, ये कुछ इस तरह से। अब तुम्हें तो देखने में मज़ा आ रहा होगा लेकिन मुझे बनाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है, राइट। तो ये हो गया आपका 1s, फिर ये 2s और ये 3s। तो इस बार आप लोग देख रहे हो कि सर इस बार जो शेडेड एरिया है, इस बार 2 एरियाज हमें ऐसे दिखाई दे रहे हैं। सर एक नोड तो ये है और एक नोड ये दिखाई दे रहा है। तो इस बार 2 नोड हैं आपके पास, राइट। तो 1s में कोई भी नोड नहीं है, यानी कि ऐसा कोई भी रीज़न नहीं है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ना हो। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हो नोड कितने हैं? 1 नोड है। यहाँ पे कितने हैं बच्चों? यहाँ पे नोड है। तो चलिए अब हम बात करते हैं किसके बारे में? p ऑर्बिटल। तो p ऑर्बिटल के डायग्राम के बारे में हम बात करते हैं कि कैसा दिखाई देता है p ऑर्बिटल। तो बच्चों p ऑर्बिटल जो होता है हमारे पास 3 ऑर्बिटल होते हैं। उसमें क्या क्या नाम होते हैं उनके? px, py एंड pz, ये 3 नेम होते हैं। तो चलिए ड्रॉ करते हैं इन्हें। तो पहले हम तीनों एक्सेस बना लेते हैं। x,
इसको z ले लेते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये z एक्सिस, ये y एक्सिस और ये वाली एक्सिस मैंने ले ली है, कौन सी, y एक्सिस। क्लियर है? तो ये है आपके पास z एक्सिस, ये है x एक्सिस। तो सर y एक्सिस कैसे? y एक्सिस है बच्चों ऐसे, ठीक है। अब बोर्ड में तो हमें दिखाना ही पड़ेगा ना ऐसे। तो ये z एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो तीनों परपेंडिकुलर हैं। अब सबसे पहला वाला जो ड्रॉ है हमारा वो है किसके लिए, px ऑर्बिटल के लिए। तो px ऑर्बिटल, अच्छा इनके शेप कैसे होते हैं? इनके शेप होते हैं डम्बेल शेप के। कैसे होते हैं? डम्बेल शेप के, ठीक है, डम्बल होते हैं, ठीक। तो पहला है आपका px, तो आप x एक्सिस में इसको एक लोब्स, इस तरह से लोब बनाते हुए दिखा दोगे, ठीक है। तो ये है आपका px, यानी कि px के अलॉन्ग डम्बल होगा, ठीक है। उसके बाद ये z एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये रही आपकी y एक्सिस। अब y एक्सिस के अलॉन्ग एक डम्बल बना दो, तो ये हो गया आपका पी वाई, बहुत इजी है ना। इसके बाद आप z एक्सिस के अलॉन्ग बना लो, तो ये बन गया, देखो एक लोब बोलते हैं, ठीक है, लोब्स, LOBES। तो ये हो गया z एक्सिस एंड दिस इज योर y एक्सिस एंड दिस इज योर y एक्सिस, और ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। क्लियर है? तो px, py और pz, तो ये px और ये py और ये pz। क्लियर है? तो ये थे आपके p ऑर्बिटल्स। अब दूसरी बात, आप लोगों के ध्यान में सवाल आएगा, सर यहाँ पे नोडल प्लेन कहाँ पे होते हैं, नोड्स कहाँ पर होते हैं? तो बच्चों ये होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों को फाइंड करने की टेंडेंसी क्या होती है, 0 होती है। बाकी जो नोडल प्लेन्स कैसे निकाले जाते हैं वो थोड़ा सा और बड़ा टॉपिक है, ठीक है, उस पर बहुत अच्छा डिस्कशन किया जा सकता है, तो उसको हम किसी और लेक्चर में इंडिविजुअली ले लेंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल मैं इसमें तुम्हें सिर्फ ऑर्बिटल्स बनाना सिखा रहा हूँ ताकि आगे आपको आगे की चीज़ों में कोई भी प्रॉब्लम ना हो बॉन्डिंग वगैरह में। तो px, py और pz स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम बात करते हैं d ऑर्बिटल्स के लिए। चलिए, तो अब हम बात करते हैं d ऑर्बिटल्स। तो d में हमारे पास होते हैं 5 ऑर्बिटल्स, तो इस बात का ध्यान रखना है। और शेप होता है इसका डबल डम्बल, यानी कि 2 डम्बल हैं इस बार, डबल डम्बल, तो डबल डम्बल शेप होता है, ठीक है। कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो 1 2 3 और ये 5, 4 5। तो dxy, दूसरे का नाम dyz, इसका नाम dzx, इसका नाम dx² माइनस वाई स्क्वायर और ये है dz²। सुन लो एक बार और फिर से, dxy, dyz, dzx, xy, yz, zx, फिर dx² माइनस वाई स्क्वायर और लास्ट है dz²। ये ऊपर नीचे बस मैंने इसलिए लिखा कि थोड़ा स्पेस बन जाए, ठीक है ना। चलो फिर अब 1 बाय 1 इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे हम इनको ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम वही है कि हम एक्सिस बना लेते हैं, इसको z एक्सिस, इसे x एक्सिस और इसे y एक्सिस, इस एक्सिस को भी बना लेंगे। तो सबसे पहला है हमारा x और y के बीच में, तो चलो बना लेते हैं इसे अब। तो ये है आपकी एक्सिस। तो इस बार आपको क्या ख्याल रखना है, अभी तक तो जो px, py, pz थे, px जो बनाया था x एक्सिस के ऊपर था, py बनाया था y एक्सिस के ऊपर, pz बनाया था z एक्सिस के ऊपर। ये जो है ना बच्चों, ये x और y प्लेन के बीच में है। किसके बीच में है? x और y। तो ये रहा x और ये रहा y, तो इसके बीच में बनाओगे डंबल, ये देखो, और दूसरा डंबल यहाँ आ जाएगा, बन गया। देख लो ढंग से, x और y के बीच में बना लो, दूसरा तो यहीं पर बनेगा हमेशा सभी के लिए। अब जितने भी तरीके तुम्हें अलग अलग बुक्स में मिलते हैं, तो कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें एक्सेस देखनी है। कोई कितना ही चेंजेस कर दे एक्सेस में, हमें कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो ये है हमारे पास y और ये z। तो कौन सा ऑर्बिटल बनाना है बच्चों हमें अब? dyz। तो ये देखो y और ये देखो z, बस बना दो इसके बीच में लोब्स, बाकी ये वाली लोब्स ऐसी आ जाएगी यहाँ पे, बन गया। इजी है ना। देखो, बस देखने से डरावने लगते हैं और हम बहुत ही ज़्यादा उसको सीरियस ले लेते हैं। एक्स एक्सिस यहीं पर बनेगी, y यहाँ पर बनेगी, z एक्स से बनेगी, तो कैसे करें हम, ठीक है। और उसके बाद ये z एक्सिस, ये x एक्सिस
और ये रही हमारी वाई एक्सिस। तो अब कौन सा बचा है, जेड एक्स, डी जेड एक्स। अब इसे ध्यान से देखना, तो ये मैंने दिखा दिया एक्स और जेड के बीच में। अब आप बोलोगे सर तीसरी वाली एक्सिस कहाँ गई, तो तीसरी वाली एक्सिस बच्चों परपेंडिकुलर थी ना ऐसे, ठीक है, तो इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे उसे, काट मत देना बीच में से, ठीक है। फिर कहोगे बाद में खुद ही अपने नोट से देख के कि सर ये तो अलोंग दी एक्सिस आ गया, एक्सिस के ऊपर है, ऊपर नहीं है, वाई एक्सिस ऐसे है ना, तो ये बना दिया हमने, तो बस बन गया डी एक्स वाई वाई जेड डी जेड। इससे भी आसान तरीके हैं इसे बनाने के, लेकिन अगर खाली वही सिखा दूंगा तो फिर तुम बुक्स कैसे पढ़ पाओगे खुद। मैं तो ये भी चाहता हूँ ना कि तुम लोग खुद भी बुक्स पढ़ने की थोड़ी सी एबिलिटी तुम्हारे अंदर आ जाए। तो डी एक्स वाई वाई जेड और डी जेड एक्स। अब डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे आपकी है जेड एक्सिस, यहाँ है आपकी एक्स एक्सिस, और ये रही आपकी वाई एक्सिस। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो होते हैं ये एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर होंगे। तो ये रहा आपका एक एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है, और दूसरा रहा, इसको थोड़ा सा वाइड बना लेते हैं ताकि थोड़ा सा बनाने में हमें इजी हो जाए। ये देखिए एक्स एक्सिस के ऊपर हो गई एक लोब, और दूसरी लोब आएगी किसके ऊपर, देख लो ध्यान से, बन गया। देखो एक्स एक्सिस के ऊपर बनाया मैंने, और दूसरा किसके ऊपर बनाया है, वाई एक्सिस के बीच में। अब थोड़ा अच्छा लगे, डरावना ना लगे, तो हम बीच के अंदर से एक्सिस को थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, सिर्फ बाहर से दिखा देते हैं एक्सिस को, अब अच्छा लगेगा, ठीक है। अब बिल्कुल बुक्स में जैसा बना होता है वैसा लगेगा आपको। तो ये बन गया आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से, क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में जहाँ भी तुम्हारी एक्स एक्सिस है उसके ऊपर एक लोब बनाओ, जहाँ भी तुमने वाई एक्सिस बनाई है उसके वाई के एक्सिस के ऊपर एक बना दो। अब जहाँ भी बनाई हो, ठीक है, तो मैंने बता दिया तुम लोगों को। अब है हमारे पास डी जेड स्क्वायर, तो जेड एक्सिस आपने यही मानी हुई है, तो यहाँ पे इस तरह से बनता है स्ट्रक्चर, ये बन गया जेड एक्सिस। फिर इसमें एक रिंग होती है बच्चों, ठीक है, इस रिंग का भी अच्छा खासा रीज़न होता है कि किस तरह से दिखाया जाता है। फिलहाल तो मैं अभी ऑर्बिटल सिखा रहा हूँ, तो इस पर फिर डेप्थ में जाना होगा तो अलग से किसी दिन इसका लेक्चर लेंगे, फिर बात करेंगे। तो एक रिंग बनाएंगे यहाँ पर आप, ठीक है, तो ये जेड एक्सिस के अलोंग होगा, तो इसको बोलते हैं डी जेड स्क्वायर। अब तुम्हारी मर्जी है इस एक्सिस का नाम जो भी रखो, एक्स रखते आए हो अभी तक एक्स ही बोल दो, और ये वाली एक्सिस बन जाएगी तुम्हारी वाई एक्सिस। क्लियर है। तो एक बार मैं रिपीट करता हूँ, आराम से देखेंगे इसको, जहाँ पर भी प्रॉब्लम आए कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। पहला, एक्स और वाई, डी एक्स वाई, एक्स और वाई के बीच में बना लो। अब तुम्हारा एक्स और वाई जहाँ तुमने बनाया हो उसके बीच में बना लो बस, और कुछ नहीं। तो मैंने यहाँ एक्स बनाया, यहाँ वाई, तो इसके बीच में लोब बना दी है, तो बस दूसरी लोब हमेशा यहीं रहेगी। देखो ये सेम है, सेम है, सेम है, कोई चेंज नहीं आया है। फिर आपको बनाना है सर वाई जेड, वाई को देखो अपने और जेड को, वाई को देखो और जेड को देखो, वाई और जेड के बीच में लोब बना दो, बन गया। फिर देखो जेड एक्स को, तो जेड को देखो और एक्स को देखो, बना दिया बीच में। अब वाई ऐसे था तो हमने दिखा दिया यहाँ पर एरो लगाकर कि ये वाई चल रहा है जो ऐसे है। फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के लिए अपनी एक्स एक्सिस को देखो, अपनी वाई एक्सिस को, तो एक्स के ऊपर बनाओ, वाई के ऊपर बनाओ। डी जेड स्क्वायर में जेड को देखो, जेड के ऊपर। सब सारी बुक्स इसको ऐसे बनाती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने एक्सिस ऐसे ली हुई है तो ऐसे बना दिया है। क्लियर है। अब इन सारे स्ट्रक्चर में अगर तुम देखते हो कि ये जो तीनों स्ट्रक्चर हैं ये है आपके बिटवीन दी एक्सिस, ये बहुत काम की बात है, इसे लिख लेंगे बिटवीन दी एक्सिस। और ये जो दोनों ऑर्बिटल्स हैं बच्चों, ये वाले जो दोनों ऑर्बिटल्स हैं ये हैं आपके अलोंग दी एक्सिस। अब इसका क्या मतलब है, बिटवीन दी एक्सिस का मतलब ये है कि बच्चों ये देखो एक्सिस को कट नहीं कर रहे हैं, एक्सिस के बीच में लाइज करते हैं, और ये एक्सिस के ऊपर लाइज करते हैं, तो इन्हें बोला जाता है अलोंग दी एक्सिस और इन्हें बोला जाता है बिटवीन दी एक्सिस। इससे पहले वाले जो ऑर्बिटल थे पी एक्स, पी वाई, पी जेड, वो सब क्या थे, अलोंग दी एक्सिस, एक्सिस के ऊपर थे ना। तो इस बार आप लोग जानते हो कि सर डी में जो है 3 ऑर्बिटल्स एक तरह के हैं और 2 ऑर्बिटल्स अलग तरह के हैं, ठीक है। 3 जो हैं शुरू के वो बिटवीन दी एक्सिस लाइज करते हैं, और जो बाकी 2 ऑर्बिटल्स हैं वो अलोंग दी एक्सिस लाइज करते हैं। तो ये सारे ड्रॉ आपके हैं। तो इन सारे ड्रॉ को तुम एक जैसा बना सकते हो अगर तुम एक्सिस को चेंज करते रहो। जैसे देखो इसी ड्रॉ में मैं सबको बना सकता हूँ, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया, क्लियर है। तो मैं अब एक इजी तरीका तुम्हें लोगों को बता रहा हूँ।
तो ये तो मैंने समझा दिया कि कैसे आपको बुक्स में मिलता है, जो डिफ़िकल्ट लगता है बच्चों को वो समझा दिया। अब इजी तरीके से कैसे वो उसको अपने लिए समझ सकते हैं वो भी हम समझा देते हैं। तो हमने क्या किया ना, हमें एक्स वाई बनाना था, तो आपने कहा सर इसको ले लो एक्स और इसको ले लो वाई, बस ये बन गया सर एक्स वाई के बीच में बन गया। सर आपने कहा था कि जेड एक्सिस ऐसे है बाहर की तरफ, तो सर ये है आपकी जेड एक्सिस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा बहुत बढ़िया बच्चों, अच्छा खेल गए तुम लोग, सही बनाया तुम लोगों ने। अब आपने कहा सर वाई जेड बनाना है, तो आप लोगों ने बहुत चालाकी दिखाई और आपने यहाँ पर वाई और यहाँ पर जेड बना दिया। तो आपने कहा सर ये रहा वाई और जेड के बीच में, और फिर से आपने यहाँ पर बना दिया अब एक्स एक्सिस। ऐसे ही तीसरा भी बना सकते हो, तो सब सेम ही होते हैं, ये है ना, परपेंडिकुलर है सारे एक्सिस। तो ये एक्स वाई और इसको बना दो अब जेड, तो तुम्हें दिखाना है जेड एक्स, तो ये हो गया जेड और ये हो गया एक्स, तो तुमने फिर से ऐसे बना दिया। तो जो इससे पहले वाले स्ट्रक्चर बने हैं और इन स्ट्रक्चर में कोई भी डिफरेंस बच्चों नहीं रहेगा, तो आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बात समझ में? तो ये है ऐसे नीचे जो हमारे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर थे, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। तो आपने कहा सर ये हो गया एक्स एक्सिस पे और ये हो गया वाई एक्सिस पे। सर ये ज़्यादा इजी लग रहे हैं हमें, तो हम अपनी प्रैक्टिस के लिए इसको ज़रूर बना सकते हैं, लेकिन अगर बुक्स में कुछ कॉम्प्लिकेटेड तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है हम उसे भी अब इजीली समझ सकते हैं, क्योंकि हमने चीज़ों को रटा नहीं है। मैं चाहता तो तुम्हें सिर्फ ये तरीका बताया था और बोलता कि बच्चों ये कर लो, ठीक है, लेकिन बुक्स किस तरह से लिखती हैं उसे भी समझना ज़रूरी है। तो एक्स वाई और ये जेड क्लियर हो गया। तो ये चीज़ें अच्छे से आप लोग एक बार सीख लें, क्योंकि मेरा मोटिव ये नहीं रहता है कभी भी कि आप लोगों ने एक बार शेप ऑफ ऑर्बिटल या कोई भी चीज़ मुझसे सीखी है उसके बाद बार बार आपको उसी चीज़ को देखने के लिए अगेन एंड अगेन यहाँ पर टाइम देना पड़े। आप चीज़ों को इतना अंडरस्टैंडिंग आप लोगों के अंदर आ जाए कि आप बुक्स से भी उसको ईजिली फिर समझ सकते हो एक दो बार चीज़ों को देखने के बाद, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप वीडियो पसंद आई होगी तो उसे लाइक करना ना भूलें। अगर चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।